वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। हुकूमत ने ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट में आने के लिए ठोस इक़दाम किए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए 8 बिल्स तैयार किए हैं जो अपोजिशन को भेज दिए गए हैं। उनमें एक बिल नैब कानून से मुतालिक भी है। पीर को अपोजिशन से इन बिल्स पर मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म के हुक्म पर अपोजिशन को एतमाद में लेकर कौमी नौइयत का मसला हल करेंगे। नैब कानून में तब्दीली के लिए तैयार है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं कि गुज़श्ता इलेक्शन में नून लीग की नशिस्तें चोरी की गईं। कौम 2 साल से इस चोरी के नताइज भुगत रही है। सियासी क़यादत को नैबज़दा करके जेलों में डाला जाए तो मईशत मजबूत नहीं होती। मजबूत मईशत सियासी इस्तेहकाम के बगैर नहीं हो सकती। नैब ने 90 रोज़ के लिए लोगों को गायब किया। अब 180 दिन के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाकर गायब किया जा सकेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि आज ही के दिन PTI कारकुनों ने इमरान खान की क़यादत में फरसूदा और करप्ट निज़ाम के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज़ किया था। इक़्तिदार मिला तो मुल्क कर्जों के दलदल में फंसा हुआ था। हुकूमत कोरोना वबा से नबरदाज़मा हुई, सेहत और मईशत को अहमियत दी। करप्ट निज़ाम के खिलाफ इमरान खान की क़यादत में जद्दोजहद जारी है और जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सदर अख्तर मेंगल से मुलाकात। जरदारी हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत। BNP की जानिब से आगा हसन, मीर हमल कलमती और पीपल्स पार्टी की जानिब से फरहतुल्लाह बाबर, नैयर बुखारी और मुस्तफ़ा नवाज खोकर मुलाकात में मौजूद थे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मीसाक़े जमहूरियत गैर मुल्की ताकतों ने कराया। मीसाक़े जमहूरियत में तय हुआ कि भारत के खिलाफ कोई बात नहीं होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के अपोजिशन पर संगीन इल्ज़ामात। मौलाना फजलुर रहमान पर भी तनकीद के तीर। कहा मौलाना फजलुर रहमान की ABC के लिए कोशिशें समरावर साबित हो गई। उनके भाई DC तैनात हो गए। ज़ियाउर रहमान की तैनाती सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी है। करप्शन मुकदमात पर 30 दिन में फैसला मुमकिन नहीं। 120 एहतसाब अदालतों के क़याम से मुतालिक चेयरमैन नैब का सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा। जवाब में कहा गया है कि मौजूदा एहतसाब अदालतें मुकदमात का बोझ उठाने के लिए नाकाफ़ी हैं। मुकदमात का बोझ, मुल्ज़मान की मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तें और आला अदलिया के हुक्म इम्तना ट्रायल में ताख़ीर की वजह है। बैरून मुल्क से कानूनी मुआवनत मिलने में ताख़ीर भी बर वक्त फैसले ना होने की वजह करार। जवाब में कहा गया है कि अदालतें ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के वज़ा करदा उसूलों पर अमल नहीं करती। अदालतों की जानिब से सियासी शख्सियात के लफ्ज़ की गलत तशरीह की जाती है। अरशद पप्पू कत्ल केस। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अमन कमेटी के हबीब जान बलोच और फैसल पठान को इश्तेहारी करार दे दिया। दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्ज़मान जहां भी मिले गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। कराची में पुलिस की जेर हिरासत उज़ैर बलोच को एक और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िम पर 2013 में पुलिस मुकाबले का इल्ज़ाम है। उज़ैर बलोच 2013 से इस केस में मफरूर था। जिला बाजोर में दर्ज पहले मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। मुकदमे की समाअत एडिशनल सेशन जज अव्वल मियां जाहिदुल्लाह जान ने की। जुर्म साबित न होने पर सैयद महमूद जान और फरीदुल्लाह बेगुनाह करार पाए। मुकदमा खारिज कर दिया गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की बारिश, कहीं बूंदाबांदी। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। कल भी दोपहर के बाद गरज चमक के साथ हल्की से मुतदिल बारिश का इम्कान। शहर में 27 जुलाई की सुबह तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की तवक्को। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की बरसाती सिस्टम की इत्तला पर तमाम बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में गंदम पैदा करने वाला 5वां और गन्ना पैदा करने वाला 7वां बड़ा मुल्क है, लेकिन मुल्क में चीनी और आटे का बहरान है।
इस वक्त माफियाज की हुकूमत है, माफियाज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कराची में लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग का मसला है, बारिश से निपटने के लिए कोई निज़ाम नहीं। सदर पाकिस्तान कराची से हैं लेकिन काम नहीं होता। ईद उल अजहा करीब आते ही सब्जियों की कीमतों में इजाफा। लाहौर में टमाटर 80 से 110 रुपए किलो हो गया, प्याज 60 से 70 रुपए, धनिया और हरी मिर्च 240 रुपए और अदरक 440 रुपए किलो में फरोख्त। हैदराबाद में भी लहसुन और टमाटर की कीमतों को पड़ लग गए। ज़िले इंतजामिया सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 134 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। और डर्बी में पाकिस्तान टीम का 4 रोजा इंट्रा स्क्वाड मैच, पीसीबी वाइट और ग्रीन के दरमियान दूसरे दिन का खेल बारिश के बाइस अब तक शुरू ना हो सका। टीम ग्रीन 113 रन बनाकर आउट हुई थी। टीम वाइट के 3 विकेटों पर 88 रन हैं।